पूजन विधि केर बरस ये 40सा काल केर 5वां एतवार मार्च महीना केर 22 तारीख 2026 सुसमाचार पाठ संत जोहन केर लिखल अध्याय 11 वचन संख्या 1 से 45 तक। एकन सुसमाचार पाठ केर संक्षिप्त रूप के सुनाब। बेथनिया केर रहैया लाजरुस नाव केर आदमी बीमार रहे। बेथनिया मरियम और उकर बहिन मार्था केर गांव रहे। ये वह मरियम रहे जे प्रभु के इत्तर तिल से मखलक और अपन खेस से उकर गोड़ पोछलक। ओकरे भाई लाजरुस बीमार रहे। सेले बहिन मन यीशु के कहुआई भेजलाइन, हे प्रभु देखो जेके रौरे प्यार करिल से बीमार है। यीशु इनके कहलाए ये बीमार मारन लगे नहीं मगर ईश्वर के बड़ाई लगिन है के इकर से ईश्वर के बेटा सोहन होगी। यीशु मार्था उकर बहिन मरियम और लाजरुस के प्यार करत रहे। यीशु इनके कि लाजरुस बीमार है तो वो जहाँ रहाएं सहाँ और 2 दिन रह गलाएं। मगर इकर पाचे वो अपन चेला मन के कहलाएं, चला हमरे फिन यहूदिया जाब। इतना कहल पाचे वो फिन उमन के कहलाएं, हमर मित्र लाजरुस नींदा थे, मैं उके उठाए जात हूँ। वहां पहुंचल से यीशु के पता लगलक कि लाजरुस 4 दिन से कब्र में आहे। बेथनिया जेरूशलेम से करीब 2 मील लेके दूर में आहे। से लगिन भाई के मारन से ढेर यहूदी मान मार्था और मरियम के दिलासा देवे आए रहा। जसने मार्था ये सुनला कि यीशु आबाद था तस्ने वो के भेंट करे गेलक। मरियम घरे हैं बैठले रहलक। मार्था यीशु के कहला, हे प्रभु अगर रौरे रही रहती तो मोर भाई ने मोर रहतक। और मोई जानन कि रौरे यखनो ईश्वर से जे कोनो मांगब ईश्वर रौरे के सेके देवी। यीशु के कहलाई, तोर भाई जी उठी। मार्था जवाब दिलाक, मोई जानन कि आखिरी दिन केर जी उठान समय वो जी उठी। यीशु कहलाई, जी उठान और जीवन मोई है कौन, जे मोर ऊपर विश्वास करे से अगर मरियो जाई त्यो वो जीते रही, और जे मोर ऊपर विश्वास करके जियल से कहियो नहीं मोरी। का तो ये बात ऊपर विश्वास करिसला? वो जवाब दिला, हाँ प्रभु मोय पक्का विश्वास करन कि रावरे वो ख्रिस्त ईश्वर के बेटा है कि जे दुनिया में आवैया रहा। मरियम वो ठाव में पहुंचलक जहाँ यीशु रहा। उके देखत कि वो कर गोड़ तरह गिरला कर कहला, हे प्रभु अगर रौरे यहाँ रही रहती तो मोर भाई नहीं मरतक। यीशु उके और उकर संगे अवाल यहूदी मन के कांदे के देख के मोरुक अकबकाई गलाएं और कुहेर के कहलाएं, तोहरे मान उके कहाँ रही खा? वो मान कहलाएं, हे प्रभु आऊ और देखू। यीशु काइंद गल्लाएं। कबूर ठीन पहुँच के यीशु फिर मुरुक अकबकाई गलाएं। वो कबूर गोटे माड़ा रहे जकर दूरा में गोटे बड़का पखना रहे। यीशु कहलाएं, पखना के छदाई देवा। मरलाह के बहिन मार्थाव के कल, हे प्रभु अब तो बसत रही, आई जी 4था दिन है के। यीशु के जवाब दिलाई, का मैं तो के ये नहीं कहलो कि अगर तुम विश्वास करबे बोले ईश्वर के बड़ाई देखबे। इकर में वो मन पखना के छदाई दिलाई और यीशु नजर उठाई के कहला, हे आबा मैं तो के धन्यवाद देवात हूँ, तोई मोके सुन ले। मैं तो जनात रहूँ कि तोई सबखन मोके सुनिसला। मैं पासे पासे ठड़ा आदमी मन के कारण से हैं ईसन कहलो जकर से जे मन विश्वास करो, जकर से वो मन विश्वास करो कि तोई मोके भेजिस। इतना काल पचे यीशु जोर से कहला, ए लाजरुस बाहर निकल आओ। मरला बाहर निकलाला, ओकर हाथ और गोड़ लुगा से बंधल रहे और ओकर मुंह गमछा से लपटल रहे। यीशु मन के कहलाई, इके छोड़ देवा और इके बुला बुली कर देवा। जे यहूदी मन मरियम के भेंट करे आई रहा और जे मन यीशु के लिए अचरज काम के देख लाएं, वो मन में से ढेर मन उकर ऊपर विश्वास कर लाएं। प्रभु का सुसमाचार, ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार पाठ के संदेश देवैया है को माय फादर फ्रेडरिक संतमायर येसविडी। आज के सुसमाचार पाठ के मुख्य विषय ये है कि जे मन यीशु हैं जी उठान और जीवन है कहीं कहीं के विश्वास करें वो मन लगिन वो आत्मिक और अनंत जीवन देवैया है कहीं वो मन शारीरिक तौर से मरियो जब आए
होले हो आत्मिक तौर से जीतते रह पाए। छोटकर रूप में विश्वास कर यह मन के यीशु आत्मिक और अनंत मरण के बंधन से छुटकारा देवेन। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहन मान, आज के सुसमाचार पाठ यीशु के मित्र लाजरुस के मोरेक से 4 दिन पाछे जी उठाए के बारे में आहे। ये घटना के जरिए हमरे के संदेश मिले कि यीशु एक दिन मोर के जी उठ पाए और विश्वासी मन के हों आत्मिक और अनंत मरण से बचाई के अपन अनंत महिमा में भागी बना पाए। दूसरा गोइट में जे मन यीशु पर और उकर वचनों पर पुख्ता विश्वास करें और उकर अनुसार चलें, वो मन के वो आत्मिक और अनंत मरण के बंधन से छुटकारा दे पाए। यीशु के मित्र लाजरूस के मरल पाछे जी उठाए के घटना द्वारा प्रभु यीशु संदेश देवेन की विश्वासी मन लगिन वो खुद जी उठान और जीवन है काई। वो बताए को जिन की वो एक दिन मरल से जी उठ के मारन के भयानक शक्ति के हरवाई देवाई माने ओकर पुनरुत्थान के पाछे वो पुनरुत्थान के पाछे ना करी दुनिया के जीवन मगर मरण हो विश्वासी मन के ईश्वर से, ईश्वर के प्यार से और ईश्वरीय जीवन से जुदा करे नहीं पारी। यीशु जीवन है का ये लगिन की वो स्नान दिन से हैं हमरे के अपन ईश्वरीय जीवन में भागी बनाए। यीशु जी उठाने है काए ये लगिन की हमरे हो अगर उकर बच्चन और करार ऊपर पुख्ता विश्वास कराब होले एक दिन वो कर लेके जी उठब और उकर महिमा में भागी हो आप। जे आदमी यीशु है जीवन और जी उठान है कहीं के पुख्ता विश्वास करेल और उकर वचन ऊपर पूरा भरोसा करेल वो आदमी मोरी होले हो कहियो नहीं मोरी माने शारीरिक तौर से मोरियो जाई त्योगले आत्मिक तौर से कहियो नहीं मोरी वो अनंत काल तक जीते रही। अध्याय 11 वचन संख्या 26 के अनुसार। तो आत्मिक मरण का है के आत्मिक मरण के माने है के यखन के जीवन में बड़ बड़ पाप दोष कर के ईश्वर से जुदा चाहे अलग होवे के दशा यानी अपन भीतर ईश्वरीय जीवन के हेराए। संत पौलुस के अनुसार एफेसी मन के लिखा चिट्ठी अध्याय 4 वचन संख्या 18 अनुसार आत्मिक मरण कहले ईश्वर के जीवन से जुदा चाहे छिलन होवे बुझाए। बड़का पाप के चलते हमर में ईश्वरीय जीवन नाश होल चाहे मोर जाए। इस परिस्थिति में हमरे आत्मिक रूप से मोर जाए सिखरे से बड़का पाप के आत्मा मारू पाप कहल जाए। ये लगे कि वो हमार आत्मा के चाहे आत्मिक जीवन के मारेल यानी नाश करेल। ये रकम के पाप हमरे के ईश्वर के प्रेम से जुदा करेल और उकर संगे हमार संबंध के तोड़ देवेल चाहे बगड़ाई देवेल। मगर सच्चा पछतावा करके ईश्वर के असीम दया से हमरे मन उद्धार होए पारिल होले। अनंत मरण का है के ये कर्म है के मोरे के पाचे ईश्वर से शुभ दिन लगिन यानी अनंत काल तक जुदा होवे के दशा। अगर हमरे मोरे तक जाइन बुझ के आत्मा मारू पाप के स्वीकार नहीं कराब बिल्कुल हैं पछतावा नहीं कराब और वहे दशा में मरा तब अनंत काल तक ईश्वरीय जीवन से वंचित हो के अलग हो के रहा। यह है कि अनंत मरण कहल जाए। संत जोहान अपन सुसमाचार में कहन कि सबसे बड़का पाप है के अविश्वास करे के पाप। यहाँ अविश्वास कहले धर्म क्लास में बताल धार्मिक बात और धर्म के सच्चाई ऊपर विश्वास नहीं करे नहीं बुझाए मगर अपन दिल के कठोर बनाई के ईश्वर के प्रेम के जाइन बुझ के बेर बेर और सोप खन अस्वीकार करे के इस संचाल से हम हमार दिल में ईश्वरीय कृपा सूख जाए और धीरे धीरे खत्म होवे पारे। यह है कि आत्मिक मरण और जब ईसन होल तब गोटेक के पाछे गोटेक पाप निकले शुरू होवेल। यीशु अपन जीव उठान से पाप ऊपर जितलाएं और जे मन ओकर जीव उठान के शक्ति ऊपर विश्वास करें से मन के एखन हो पाप ऊपर जीते के लिए शक्ति देवेन
और मरण के पाछे ओकर प्यार से कहियो जुदा नहीं होए कर आसरा देवें सेकर से हमार मरण जाओ भी ये दुनिया से विदाई है के तो भी परमेश्वर के संगति से ओकर प्यार से ओकर जीवन से जुदाई बिल्कुल ना लगे। विदाई तो है के मगर जुदाई ना लगे। आत्मिक मरण के दूसरा अर्थ हो आए जब जब हमारे जीवन में विश्वास के मोरग ठंडापन रज करेल तब हमरे मोरल मोरल लेके जीवन जील माने आत्मिक तौर से मोर जाए सुख जाए तब हमरे अपन मन दिल उपरे जब हमरे अपन मन दिल उपरे स्वार्थ पाप खराब सोच विचार के पूरी रज करे देविल जब हमरे अपन पड़ोसी मन के दरकारी तकलीफ और गिरल हालत के नी देखिल मुर्दा जेले के नी देखिल से लेके जब हमरे दूसरा मन के दुख विपैत उपरे ये कोटो दया नी करिल जब विश्वास में ढीला सीला ठंडा ठंडा हुई के लापरवाही के जीवन जील जब हमर में सेवा भाव के जोश नहीं लायल और हताश बेरा बेआसरा के जीवन जील तब हमरे आत्मिक तौर से मोर जाए। ये है के दूसरा अर्थ आत्मिक मरण के। आज के पाठ में यीशु कहन की जीव उठान और जीवन मोह है कौन। अध्याय 11 वचन संख्या 25 संत जोहन अपन सुसमाचार के शुरुए में कहन की यीशु में ईश्वरीय जीवन भरपूर रहे। अध्याय 1 वचन संख्या 4 में कारण कि यीशु आदि से आबा ईश्वर संगे जुड़ल रहे और वो जीवन के और वो आबा ईश्वर के जीवन के जे विश्वासी मन उकर संगे जुड़ल आए से मन के देवेन शेखर से यखान हो जे मन पाप के चलते आत्मिक मरण के हालत में आए मगर सच्चा पछतावा करके ओकर दया मांगेन से मन के वो यही दुनिया में जीवन दान चाहे नया जीवन देवेन यानी ईश्वरीय जीवन में सहभागी बनाए के वो मन के जीवन के फिर से हरा भरा बनाए ये लगिन कि वो जीवन है एकाई और चाहे जीवन दाता है काई फिर जे मन ओकर कृपा में मोर जाए से मन के मोरक के पाछे ओकर अनंत महिमा में भागी बनाए के आश्रा दे के कहन की मोय पुनरुत्थान है कौन जीव उत्थान है कौन मगर ये सुखेर देवाल जीवन और पुनरुत्थान के वरदान पावे के लगिन गोटिक शर्त आहे वह शर्त जेके यीशु आज के पाठ में लाजरुस के बहन मार्था के सामने रख रहा है का तो विश्वास करिसला कि जीव उठान और जीवन मोह है कौन। अध्याय 11 वचन संख्या 25 और 26 यहाँ विश्वास करे के माने धर्म के बात मन ऊपरे विश्वास करे नहीं बुझायल मगर यीशु ऊपरे और ओकर वचन में देवल ओकर करार ऊपरे ओकर आश्वासन ऊपरे पूरा आस्था भरोसा रखे और यीशु के अपन जीवन के समर्पण करे ई बुझायल जे मन ई रकम के विश्वास करें से मन के वो मरल अवस्था से जीव उठाए पारेन का हमरे विश्वास में और सेवा काल में जोशिला ही कि दूसरा मन के गैर से बचे के लगिन चाहे समाज में दागी नहीं होए के मतलब से ये काम मन के ना खुशी से करील। पाठ अनुसार जब लाजरुस कब्र से बाहर निकलला तब उकर गतर मुर्दा लुगा से लपटल रहे यीशु कहलाए इके चोर देवा वचन संख्या 44 में यानी इकर गतर में लपटल लुगा के खोल देवा मूल भाषा में इकर बंधन के खोल देवा लिखला है। इकर से सफा बुझाइल की यीशु हमरे के यखन के आत्मिक मरण से और एक दिन मोरे के पाछे अनंत मरण के बंधन से मुक्ति देवे के लगिन आए रहा बंधन से छुटकारा देवे के आए रहा शेखर से वो हमरे के ये दुनिया के झमेला झंझट से उद्धार करके एक दिन अनंत मरण के बंधन से वो छुटकारा यानी मुक्ति देवे के आसरा देवेन हमरे मोरल पाछे शुभ दिन लगिन सिराई नहीं जाप अनंत मरण के बंधन से जरूर छुटकारा पाप। सच बात है कि जब आधुनिक युग के डर डरान घटना मन के सुन के चाहे देख के दुनिया के परिस्थिति सुधरे के आसरा टूट जाए तब हमरे के ये रकम के विश्वास मूर्ख आसरा और दिलासा देवेल की नहीं रवरे के देवेल की हमरे हर एक जन एक लाजरुस है की उखरेले के रकम के बंधन से हमरे मन बंधाल आही और नाना प्रकार के खबूर में सुतल आही जहां से बाहर निकले नहीं खोजिल
हमरे नी खोजिल की यीशु आई के कब्र ऊपर लदा बड़े जब्बर पखना के छदाई देवो। अध्याय 11 वचन संख्या 38 और 29 में लिखा लिखे। कारण कि हमरे डराइल की हमार बनाल खबर भीतरे यानी जीव भीतरे हो गंदगी आहे, जैसन की पाप, खराब आदत, निशाबाजी, इसिंगा पटंगा, अनबन, अशुद्ध विचार और काम, बेईमानी इत्यादि। हमरे अनेक बेर बुराई और विश्वास में ठंडापन के खब्बुर में रहे खोजिल और अपन स्वार्थ के दुनिया में अपने के बंद करके रखे खोजिल। जे लेखे यीशु लाजरुस के कहला, ए लाजरुस बाहर निकल आओ, वचन संख्या 43 में से लेखे आज हमरे के हों कहें, हे फलना, हे फलनी, तो अपन कब्र से बाहर निकल आओ। यीशु के शक्ति से हमरे अपन कब्र से निकल के एक नया जीवन दे के जी उठे परब का हमरे ये कब्र से निकले के राजी आई और यीशु के ये पखना के हटाए देविल की अगर राजी आई होले वो कठिन गौरव। हे प्रभु, हे यीशु, रवरे हैं कि जी उठान और जीवन मौके ये कब्र से बाहर निकलाऊ, जेले के लाजरुस के कब्र से बाहर निकला ली। ये पाठ के और संदेश है हमरे रोज दिन मरण के छाई में ही ठाती पाप, दोष, दुर्नीति, बुराई, अशांति इत्यादि। इकर अलावा यखन के दुनिया में हमार जीवन लगे खतरा मन बढ़ते आवा थे, जैसन के देश देश के बीच लड़ाई, महंगाई बढ़े इत्यादि। यीशु जय निलियर लाजरुस के कब्र टिन कंद लाए, वचन संख्या 35 अनुसार हमार दशा और हमार दुनिया के दशा देख के कांदेन होई। ई लगिन कि हमरे पाप रूपी कब्र और बेमतलबी जीवन के कब्र से निकले नी खोजिल। 40 काल हमारा स्नान के कृपा के नवीनीकरण करे और पास्का पर मनाए के लगिन तैयारी है के स्नान दिन हमार पाप नाश हो रहे और हमरे यीशु के जी उठान में भागी हो रही का हमरे पाप नाश करके यीशु संगे गोटे नया जीवन धैर्य के जी उठे के लगिन पूरा चेष्टा कराती की हमरे जवाब देवाब, हाँ प्रभु, मोय पोख्ता विश्वास करन की जे दुनिया में अवैया रहा से मसीह और ईश्वर के बेटा रवरे हैं कि रवरे हैं जीवन और जी उठाने की आई के मौके पाप और स्वार्थ रूपी कब्र से उठाऊ और नया जीवन के कृपा देऊ। आमीन।